जीवमजीवं दव्वं जिणबरवसहेण जैणे देठं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली सुगम और सरल सुबोध है। इसमें 6 द्रव्यों का 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। अपन दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और उसमें 9 पदार्थों की चर्चा चल रही थी। कल देखा था पुण्य और पाप के बारे में भी कि जो आत्मा को पवित्र करे, पवित्र करे का मतलब है शुद्ध करे, और शुद्ध भी यहाँ पर शुभ करे। जो आत्मा को शुभ करे मतलब कि अच्छे कार्य में लगाए, अच्छे भाव प्रकट करे। इस प्रकार से ये जो भाव हैं यह शुभ आश्रव है, उसे पुण्य कहते हैं। तो ये पुण्य जो है अपन पदार्थ में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? पदार्थ में, क्योंकि इसी के कारण जीव पुण्यात्मा कहलाता है कि ये पुण्यात्मा है, पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। इस अपेक्षा से ये पदार्थ में ये बात जाती है। तो पदार्थ में हमने ये देखा कि पुण्य की परिभाषा कि जो आत्मा को पवित्र करता है, मतलब संक्लेशित भाव नहीं होने देता है। आदमी के संक्लेशित भाव होते हैं प्रतिकूलता में। यदि जीवन में प्रतिकूलताएं सामने खड़ी हो जाती हैं तो वो परेशान हो जाता है। जैसे शरीर स्वास्थ्य संबंधी या कोई भौतिक वस्तु संबंधी उससे जो चाहता वो नहीं होता है तो वो प्रतिकूलताएं कहलाती हैं, और उसमें उसके परिणाम शुद्ध नहीं होते हैं, अपवित्र भाव होते हैं। इस कारण से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रतिकूल साधन न मिले, अनुकूल चीज़ें मिलती रहें, उसको ही यहाँ पर पुण्य कहा गया है। दूसरा है पाप, जो आत्मा को शुभ क्रिया नहीं करने दे। पाप का काम ही है, यदि आसाता का उदय आता है तो जीव को जो है अच्छे कार्य नहीं करने देता है और उसमें ही वो आसाता में फंसा रहता है। तो जो आत्मा को शुभ क्रियाएं न करने दे, अर्थात आत्मा को अपवित्र बना के रखे, जब वो अशुभ क्रियाएं करेगा या अशुभ भाव रखेगा तो निश्चित ही आत्मा जो है अपवित्र होगी। तो इसलिए पाप की परिभाषा बनाई कि जो आत्मा को अपवित्र करे, ठीक है ना। शुभ में तो जो शुभ क्रिया में रखे, शुभ क्रिया करने दे, शुभ भाव रखे या शुभ का आश्रव कराए, वो पुण्य है। लेकिन जो अशुभ क्रियाएं करे, अशुभ क्रिया करने दे और शुभ क्रियाओं को रोके तो वो पाप, अथवा अशुभ का आश्रव का नाम पाप। तो यहाँ पर अपन ने 7 तत्व 9 पदार्थ आदि के बारे में जाना। अब जो है एक आश्रव जो अपन ने पढ़ा था, उस आश्रव के भी 2 भेद, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। ये 2 प्रकार के आश्रव होते हैं। इनकी जो चर्चा है गाथा नंबर 29 सभी अपनी पुस्तक में निकालेंगे। गाथा नंबर 29 है, जिसका आज अपन जो है व्याख्यान सुनेंगे और इस गाथा का जो है बोर्ड के माध्यम से उच्चारण भी करते हैं और इसका अर्थ भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 29 उच्चारण करेंगे। आस्वदी, आस्वदी जैन कम्मम परिणामेण, यहाँ तक पढ़ेंगे परिणामेण नप्पणो, माँ तक पढ़ेंगे पहले परिणामेण नप्पणो, परिणामेण नप्पणो सा विण्णेयो, साविण्णेयो भावासवो, भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणम, कम्मा सवणम परो होदी। ठीक है, एक बार पुनः। आस्वदी जैन कम्मम परिणामे नप्पणो सा विण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणम परो होदी। ये गाथा का उच्चारण हुआ। पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। आस्वदी जैन कम्मम परिणामेणप्पणो सविण्णेयो
भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणम परो होदी। अर्थ समझते हैं। आस्वदी आता है, आस्वदी आता है, जैन जिससे, कम्मम कर्म, जिससे कर्म आता है। किससे कर्म आता है? तो यहाँ पे संधि निकलेगी परिणामेण, ऋणातक निकलेगी, इससे निकलेगा अपणो, परिणामेण अपणो। ये भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है और परिणामेण भी तृतीया वचन का एक वचन है। तो जैन परिणामेण, जिस परिणाम से, किसके परिणाम से? अपणो, आत्मा के, आत्मा के जिस परिणाम से कम्मम आस्वदी कर्म आता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कहाँ कहाँ लगाना है? जैन परिणामेण अपणो कम्मम आस्वदी, जैन जिस परिणाम से, अपणो मतलब आत्मा, आत्मा के जिस परिणाम से कम्मम आस्वदी कर्म आता है, सा उसे विण्यो जानना चाहिए, उसे जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? भावासवो, उसे भाव आश्रव जानना चाहिए। ऐसा किसने कहा? जिणुत्तो, जिण प्लस उत्तो, जिण जिनेन्द्र भगवान, उत्तो मतलब कहा है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कम्मास, कम प्लस आसवर्णम, संधि निकलेगी कम प्लस आसवर्णम। और कर्मों के आने को, कर्मों के आसवर्णम मतलब आने को, कर्मों के आने को, परो मतलब दूसरा। पहला कौन हो गया? भावाश्रव। दूसरा कौन हो जाएगा? परो। दूसरा द्रव्य आश्रव, उसे द्रव्य आश्रव होदी है, होता है, उसे द्रव्य आश्रव कहा जाता है, या द्रव्य आश्रव, वह द्रव्य आश्रव होता है। कम आश्रवणम, कर्मों के आश्रव जो है उसे दूसरा द्रव्य आश्रव होता है। देखेंगे फिर से। अपनो आत्मा के जैन परिणाम, जिस परिणाम से कम्मम कर्म आस्वदी आता है, सा उसे विण्यो, उसे भावासवो भावाश्रव विण्यो जानना चाहिए, ऐसा जिण उत्तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। परो जो दूसरा द्रव्य आश्रव है वो कम्मा सवणम कर्मों के आने को होदी है, कर्मों के आने को कहते हैं, या कर्मों का आना है उसे द्रव्याश्रव होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ हुआ। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर। अपनो आत्मा के जैन जिस परिणामेण परिणाम से कम्मम आस्वदी कर्म आता है, सा जड़ुत्तो वह जनेन देव द्वारा कहा हुआ भावासवो भाव आश्रव विण्यो जानना चाहिए। और कम्मा सवणम जो कर्मों का आना है, परो होदी वह द्रव्य आश्रव होता है। यहाँ पर आचार्य नेमिचंद स्वामी ने 2-3 बातें कही हैं जिसे हमें समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये कही है कि जुणुत्तो, कि भैया जो ये मैं कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जुणुत्तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है। हर बात पर अपनी मोहर नहीं लगाना, भगवान की मोहर लगाना, ये भगवान ने कहा है। जैसे कुंद कुंद स्वामी जो भी कहते हैं तो शुद्ध केवली भड़िदम, शुद्ध केवली भड़िदम, ये श्रुत केवली द्वारा कहा गया है, मेरे द्वारा नहीं कहा गया है। तो ऐसा कहाँ कहाँ आप कितने सारे ग्रंथ पढ़ोगे तो वहाँ आचार्य भगवानों की कितनी लघुता है, कितनी नम्रता है, कि वो ये अहंकार नहीं करते हैं कि मैंने लिखा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, यहाँ बता रहे हैं
कि जणुत्तो जिनेन भगवान ने कहा है, क्या कहा है, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव के बारे में कहा है अपनो जैन परिणामेण, जो आत्मा का परिणाम है। देखो आत्मा का जो परिणाम है वो आश्रव के लिए दो प्रकार से होता है, एक तो शुभ परिणाम होगा और एक अशुभ परिणाम होगा। शुभ परिणाम जो प्रशस्त राग होता है वो शुभ परिणाम होता है, और जो अप्रशस्त राग द्वेष और मोह होता है वो अशुभ परिणाम होता है। दो प्रकार के परिणाम जगत में पाए जाते हैं। शुभ परिणाम के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणाम हैं, और अशुभ परिणाम के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणाम हैं। ऐसा नहीं कि एक ही परिणाम होता होगा। संसार में अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं, और उनके परिणामों में भिन्नता पाई जाती है। उस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि कितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, और उन सभी परिणामों से, शुभ परिणामों से और अशुभ परिणामों से तीन चीज़ें होती हैं, राग, द्वेष और मोह। ठीक है ना। तो द्वेष और मोह तो नियम से अशुभ है। कैसा है वो? अशुभ भाव है। लेकिन राग जो है वो मात्र अशुभ भाव नहीं है, उसके दो भेद हो जाया करते हैं, एक शुभ राग हो जाता है और एक अशुभ राग हो जाता है, जिसे प्रशस्त और अप्रशस्त भी कहा जाता है। शुभ राग जैसे परमात्मा हैं, उनसे जो लगन है, उनसे जो लगाव है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनसे जो प्रेम है, उनके अनुराग है, ये सब प्रशस्त में चला जाता है। परमात्मा से, निर्ग्रंथ गुरुओं से, जिनवाणी से, जिनागम से जो सच्चे आयतन हैं, उन सच्चे आयतनों के प्रति भी जो राग होता है, उनके प्रति जो लगाव होता है, वो सब की सब प्रशस्त में डाला जाता है, अर्थात वो भाव को प्रशस्त भाव में गर्वित किया जाता है। और जो इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं जो हम राग करते हैं, जैसे माता पिता से राग करते हैं, ठीक है ना, परिवार से राग करते हैं, घर से राग करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो अन्य चीज़ें हैं, मतलब सच्चे आयतनों को छोड़ करके जो अन्य और चीज़ें हैं, उनसे जो राग होता है, प्रेम होता है, आसक्ति होती है, लगाव होती है, या उनसे खुशी मिलती है, ये सब जो है अप्रशस्त राग में जाया करता है। तो इस प्रकार से राग के दो भेद कर दिए अपन ने, प्रशस्त और अप्रशस्त। ठीक है ना। लेकिन जो द्वेष का परिणाम है वो प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं होता है। द्वेष नियम से अशुभ ही होता है, अप्रशस्त ही हुआ करता है। और जो मोह का परिणाम है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम है वो भी कैसा है? अप्रशस्त है। मोह समझ में आया ना? मोह मतलब मिथ्यात्व। यहाँ मोह से क्या लेना? मिथ्यात्व। जो मिथ्या भावना है या मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या बुद्धि है, गलत धारणा है, भ्रम है, ऐसे जो भाव हैं, ऐसी जो श्रद्धा है, मतलब कि सम्यक के विपरीत जो श्रद्धा है वो मिथ्या श्रद्धा है, उसी को यहाँ मोह कह रहे हैं। तो वो जो मोह है वो भी कैसा होता है? अप्रशस्त होता है। तो ये इस प्रकार से अप्रशस्त और प्रशस्त दो प्रकार के परिणाम होते हैं। तो आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों को कह रहे हैं आश्रव, क्योंकि उन परिणामों से कम्मम क्या आता है? कर्म आता है। जीव परिणाम करे और कर्म ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। पर परिणाम में ध्यान रखना, शुभ और अशुभ दो ही परिणाम लगाना, क्योंकि यदि शुद्ध परिणाम से भी कर्म आने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो सिद्धों को भी कर्म का बंध मानना पड़ेगा, फिर वो भी संसारी हो जाएंगे, फिर किसी भी जीव का मोक्ष ही नहीं हो सकता है। क्योंकि जब शुद्ध से भी आश्रव होगा, भाव आश्रव होगा, तो फिर कैसे कल्याण होगा? फिर कर्म कैसे छूटेंगे? इसलिए शुद्ध परिणामों से नहीं। शुद्ध परिणाम कैसे कहते हैं? जब आत्मा अपने में ही स्थित हो जाती है और ज्ञाता दृष्टा हो जाती है,
उस समय उसके जो हैं ना राग के परिणाम होते हैं, ना द्वेष के, ना मोह के। तो शुभ अशुभ दोनों ही परिणाम नहीं होते हैं। 11वें 12वें गुण स्थान से जो शांत मोही है या क्षीण मोही है, वहाँ से जीव के जो है शुद्ध उपयोग की दशा प्रारंभ होती है। ठीक है ना, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जहाँ समस्त मोहिनी कर्म का या तो उपशम हो जाता है या मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है, वहाँ जो जीव को जो है शुद्ध दशा प्रकट होती है। तो वहाँ शुद्ध दशा में जो है जीव के आश्रव नहीं है। 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान में भी जीव के शुद्ध भाव पाए जाते हैं। परिणामों में अभिमुखता शुद्ध की रहती है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक कहीं न कहीं राग का परिणाम भी चलता है, इसलिए वहाँ पर आश्रव माना गया है। 10वें गुण स्थान तक जो है भाव आश्रव है, इसलिए पूर्ण शुद्धोपयोग की दशा वहाँ भी नहीं मानी गई है। और फिर जो लोग कहते हैं चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग, वो तो हो ही नहीं सकता है। कहाँ 8वें 9वें में जाकर के भी पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं हुआ, वहाँ भी शुद्ध उपयोग में प्रवेश हो रहा है। पूर्ण शुद्ध उपयोग 11वें 12वें में जाके होता है, वहाँ किसी प्रकार का भावाश्रव नहीं होता है। तो यहाँ पर दो बातें कहीं कि जिस परिणाम से आत्मा को क्या होता है, परिणाम से भावाश्रव होता है, मतलब जिस परिणाम से कर्म का आना होता है उसे भावाश्रव कहते हैं। और उस परिणाम के निमित्त से जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय कर्म आदि जो 8 कर्म हैं उनका आना होता है वो द्रव्याश्रव। देखो यहाँ लिखा है भावाश्रव। आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आश्रव होता है उस परिणाम को भावाश्रव कहते हैं। द्रव्य आश्रव ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों के आश्रव को द्रव्य आश्रव कहते हैं। द्रव्य आश्रव अपन को किस में ले जाना है, पौदलिक वर्गणाओं में ले जाना है। जो कार्मण वर्गणाएँ हैं उन कार्मण वर्गणाओं का आना जो है वो द्रव्य आश्रव है, लेकिन वो अपने आप नहीं आ जाती हैं, उसमें भी परिणाम चाहिए होते हैं। वो जो परिणाम हैं कसाय के जो परिणाम हैं उससे जो आते हैं, तो उस कसाय के परिणाम को ही यहाँ पर भावाश्रव कहा जा रहा है। इस प्रकार आश्रव के यहाँ पर 2 भेद किए और इस गाथा का पूर्ण अर्थ भी हुआ, समय भी हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।